अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हमज़ा अकेडमी नेटवर्क। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के ऑल बुक्स के चैप्टर वाइज लेसन्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें आता है वेंट्रल यानी कि एंटीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन, यानी कि ये ऐसा बॉडी का पार्ट है जो फ्रंट में होता है या एब्डोमेन के नियर होता है। दैट्स कॉल इज वेंट्रल और एंटीरियर। और दूसरा है डोर्सल और पोस्टीरियर, यानी कि द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज कॉल्ड, यानी कि ये कोई भी पार्ट बॉडी का जो कि बैक साइड पे होता है वो कहलाता है डोर्सल। ठीक है, बैक साइड वाला जो होता है डोर्सल। ये जैसे कि आपको ये सारा डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये बैक साइड पे। और सुपीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट अपर साइड इज कॉल्ड, यानी कि जो अपर साइड पे होता है, ये देखें ऊपर की तरफ, वो होता है सुपीरियर। और इंफीरियर आता है द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर, यानी कि जो लोअर साइड पे होता है ना, नीचे की तरफ जो होता है वो हमारा इंफीरियर हो गया, जैसे ये आपको डायग्राम में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इसके बाद आता है मीडियल लाइन, द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट, यानी कि ये ऐसी लाइन होती है जो बॉडी को दो पार्ट में तकसीम करती है, जो कि लेफ़्ट और राइट है। ये देखें, ये हो गया, ये एक ऐसी लाइन है, ये देखें लेफ़्ट और राइट पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मीडियल लाइन। ये देखें राइट और लेफ्ट पार्ट, और मीडियल आ गया है। अब इसकी डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन, यानी कि ये जो मीडियल है ना, ये मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब होता है। ये देखिए, ये नियर टू मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। ये देखें, ये वाला। उसके बाद है लेटरल, द पार्ट ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, यानी कि ये मीडियल लाइन से प्रेजेंट अवे होता है, यानी कि उससे आगे पाया जाता है। ये देखें, ये वाला, ये जो आगे की तरफ है, ये वाला हमारा हो गया लेटरल। और अब नीचे आता है डिप, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जो हमारा सरफेस के आगे होता है वो हमारा डिप कहलाता है। उसके बाद आ गया सुपरफिशियल, एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस, यानी कि ऐसा कोई पार्ट बॉडी का जो सरफेस के बिल्कुल करीब होता है वो हमारा सुपरफिशियल कहलाता है। जैसे कि सरफेस हो, जैसे कि स्किन हो गया, वो बोन्स के ऊपर होती है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल, द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। ये देखें, जैसे कि डायग्राम में आ रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल नियर होता है। उसके बाद आता है डिस्टल, द पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट, जो कि रेफरेंस पॉइंट से आगे होता है, प्रेजेंट अवे। ये देखें नीचे की तरफ।
ये देखें डायग्राम में सब कुछ बना हुआ है, प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ, डिस्टल नीचे की तरफ, ये सारा का सारा ये देखें डायग्राम में आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ये देखें। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, कंबाइंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि दो टर्मिनोलॉजी को बनाकर उसको हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले आता है इंफ्रामीडियल। इसमें होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट ऑफ द मीडियल लाइन, यानी कि ये मीडियल लाइन में प्रेजेंट होता है एंड टूवर्ड द लोअर साइड। इसके बाद आता है एप्सिलेटरल, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी, यानी कि टू पार्ट होते हैं बॉडी के जो सेम साइड पे वर्क करते हैं। उसकी फॉर एग्जांपल है लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग, ये दोनों इसकी एग्जांपल में आते हैं क्योंकि ये एक ही साइड पर काम करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रालैटरल, टू बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दो पार्ट होते हैं बॉडी के और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको हम कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे। इसकी एग्जांपल है लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि हड्डियों की मूवमेंट की टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आता है फ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज, यानी कि इसमें जो दो बोन्स होती है ना वो डिक्रीज होती है, उनका साइज डिक्रीज होता है, उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है एल्बो एंड हैंड इनटू अ फ्लैट और एग्जांपल ऑफ फ्लेक्शन, ये इसकी एग्जांपल है। और ये देखें डायग्राम में भी आपको सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा है। फ्लेक्शन में इनके साइज डिक्रीज होता है। और इसके बाद है एक्सटेंशन, एक्सटेंडिंग मोमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, यानी कि इसमें दो बोन्स का आपस में डिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है। ये देखें जैसे डायग्राम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, वो देखें ऊपर वाली में, ये देखें यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखें यहाँ से ये देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए अगर आपको यहाँ रिटर्न में समझ ना आए तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब और आते हैं नीचे, एबडक्शन, मोमेंट ऑफ लाइन अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, यानी कि जो मोमेंट है ना लाइन अवे से मीडियल लाइन की तरफ, उसको हम एबडक्शन कहते हैं। ये देखें ये डायग्राम में वाज़े नज़र आ रहा है आपको। ये देखें लाइन से ऊपर है ना मीडियन लाइन, देख रहे हैं। और एब्डक्शन आता है, मूवमेंट ऑफ लाइन टूवर्ड द मीडियन लाइन, यानी कि मीडियन लाइन के टूवर्ड जो है ना वो एब्डक्शन कहलाता है, एडक्शन सॉरी। ये देखिए डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा। इसके नीचे आते हैं प्रोनेशन, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाल्म फेसिंग डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ जो मूवमेंट है ना वो डाउनवर्ड की तरफ होती है। ये देखें इसको हम प्रोनेशन कहते हैं। उसके बाद है सुपीनेशन, इसकी जो मूवमेंट है ना वो अपवर्ड की तरफ होती है। ये देखें डायग्राम में, प्रोनेशन डाउनवर्ड, सुपीनेशन अपवर्ड। नेक्स्ट आता है इन्वर्सन, मूवमेंट ऑफ साइड ऑफ फुट टूवर्ड द मीडियन लाइन, यानी कि जो टूवर्ड मीडियन लाइन होता है वो इन्वर्जन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट, ये देखें ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद आता है इवर्शन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, वो टूवर्ड होता है और ये अवे
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन, मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द अपर साइड, जो अपर साइड की तरफ जो होता है ना, ये देखें जैसे डायग्राम में आपको नजर आए, ये देखें अपर साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट, ये हम एलिवेशन कहते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ है। और डिप्रेशन, मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द लोअर साइड, ये देखें ये नीचे की तरफ है लोअर साइड, तो इसको हम कहेंगे डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है प्लेंटर फ्लेक्शन, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज, यानी कि जो फुट के सोल की मूवमेंट होती है उसमें जो डिस्टेंस होता है ना लेग और फुट का, वो इंक्रीज होता है, इसको हम प्लेंटर फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है डोर्सी फ्लेक्शन, इन विच डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट एज डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज होती है, वहाँ ऊपर इंक्रीज, यहाँ नीचे डिक्रीज। ये देखें जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी वाज़े तौर पर दिखाया गया। ये देखें डोर्सी फ्लेक्शन, इसमें डिक्रीज हो रही है और जो प्लेंटर है उसमें इंक्रीज हो रही है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।